अच्छा भाई, हमारा जो डे वन का टॉपिक था डेट वाज लिक्विडिटी, राइट? कि लिक्विडिटी है क्या। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इतनी बार पढ़ाया ना, ये मुझे वो कहते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है इट्स लाइक ए वाटर कॉन्सेप्ट, कि इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, पानी बन चुका है ये कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी। और मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी आप लोगों की जो मार्केट है, ये बेस करती है इस एक चीज पे, लिक्विडिटी पे। अगर मैं बताऊं कि लिक्विडिटी जो है वो इन रियलिटी है क्या, लिक्विडिटी है क्या, तो लिक्विडिटी इज मनी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी पैसा है। लिक्विडिटी पैसा है। लिक्विडिटी ट्रेड होने के लिए वो एसेट है जिसने ट्रेड होना है, राइट? वो एसेट है जिसने ट्रेड होना है। अब अगर हम केस लेके चलते हैं अपना, डेट इज XAU, एक साइड पे हमारे पास ये केस है। अब आप लोगों को ये पता होगा कि AU इज गोल्ड। AU तो गोल्ड है ना। एक्स क्या है? वो चीज जिसमें वो ट्रेड हो रहा, आगे जाके वो चीज लिखी हुई है, डेट इज USD। XAUSD, ए नंबर ऑफ गोल्ड। एक्स हमेशा किस चीज के लिए लिया जाता है? जो हमारे पास क्लियर नहीं है। तो XAU जो है हमारे पास, ये एक अदर लिक्विडिटी, डेट इज डॉलर, जिसमें ट्रेड हो रहा है। और सेकंड लिक्विडिटी इज गोल्ड। मतलब ये कि हमें ट्रेड करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, जिस लिक्विडिटी में जाके वो ट्रेड हो पाए। अब अगर आप नॉर्मली दुनिया की किसी भी चीज की एग्जांपल ले लो, दुनिया की किसी भी चीज की, वो विदाउट लिक्विडिटी ट्रेड नहीं हो पाती। मतलब कि अगर आप अभी मेरे सामने लैपटॉप है, मैं लैपटॉप की ही एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं लैपटॉप को बेचता हूं या खरीदता हूं, वो किसी दूसरी लिक्विडिटी में ही ट्रेड होगा, राइट? तो लिक्विडिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि लिक्विडिटी वो करेंसी है जिसमें कोई चीज ट्रेड हो, या लिक्विडिटी वो चीज है जो ट्रेड हो, जिसमें ट्रेड हो, जो ट्रेड हो। आई होप डेट आप सबके पास अपनी अपनी डायरीज होंगी और आप ये चीजें नोट कर रहे होंगे। एक, जिसमें वो ट्रेड हो रही हो। सेकंड चीज, जो वो ट्रेड हो रहा हो। ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है, इवन वो क्रिप्टो है, स्टॉक हैं, कमोडिटीज हैं, ETF हैं, रादर फॉरेक्स हैं, मेटल्स हैं, कुछ भी हैं, सब के सब एक ही चीज पे चलते हैं, एक ही वजह से ट्रेड हो पाते हैं, डेट इज लिक्विडिटी। कि उसको बेचने के लिए कोई सेकंड चीज है, रिक्वायरमेंट्स है। आवाम की रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा। सेलर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पैसा चाहिए और मैंने बेचना ही है। तो इसके बिहाफ पे जो है वो ट्रेड हो पाती है। अब अगर आप चार्ट ओपन करते हो, आप जब चार्ट अपना ओपन करते हो तो आप लोग देखते हो कैंडल के स्ट्रक्चर्स को। अगर अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, क्लियर कैंडल्स बन रही हैं, क्योंकि इस कैंडल्स के बीच में लिक्विडिटी है, ये समझ लो। ये कैंडल्स लिक्विडिटी की बॉटल्स हैं, लिक्विडिटी की बोतलें हैं, बॉटल्स हैं, राइट? ये आप लोगों के पास एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये सारी की सारी कैंडल्स, चाहे जितनी भी हैं, ये सारी लिक्विडिटी की बोतलें हैं। इसमें गोल्ड पड़ा हुआ है, इसमें गोल्ड पड़ा हुआ है, इसमें गोल्ड पड़ा हुआ है। और जो ये व्हाइट कलर की बनी हुई है, आप लोगों के केस में ग्रीन कलर की बनी हुई है, इनमें डॉलर पड़े हुए हैं। कैंडल इज बोतल। आज नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया, कैंडल को कैंडल मत बोलो, कैंडल को बोतल बोलो। कैंडल बॉटल है। आप लोगों की जितनी भी कैंडल्स हैं, ये वर्क करती हैं लाइक ए बॉटल। ठीक हो गया? ये अपने पास आप लोग लिख लो। और उसके अंदर लिक्विडिटी है, मतलब कि कोई ना कोई पानी है। वो किस फॉर्म में हो सकता है? जो आप लोगों के पास रेड कलर, या यहां पर मेरे केस में ब्लैक है, तो ये कलर आप लोगों की कौन सी बोतल है? जिस एसिड ने बिकना है वो वाली बोतल है। जिस एसिड ने बिकना है वो वाली बोतल है, मीन डैट इसके अंदर गोल्ड है। और ये जो चीजें ऊपर लेके आ रही हैं, इसमें क्या है आप लोगों की? जिसमें बिकना है, जिसमें, इसमें डॉलर्स हैं। और इसकी वजह से ही कोई ट्रेड पॉसिबल हो पाती है। अब अगर ये बोतलें क्लियर बन रही हैं, तो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद है। अगर बोतलें क्लियर बन रही हैं तो लिक्विडिटी मौजूद है। अगर नहीं बन रही क्लियर, तो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों के सामने कोई
श्योर ओपन कर देता हूँ, कोई स्टॉक ओपन कर देता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन कर दिया। एक मिनट, हम कोई और ले लेते हैं। MT के बेस पे कोई स्टॉक में चले जाते हैं हम। ये MTB मेरे पास है, या इसके अलावा दिस वन केयर क्लाउड है। अब नोट करो, इसकी जो बोतलें हैं, जो आप लोगों की कैंडल्स हैं, क्या ये क्लियर हैं? एक बार चैट में मुझे कोई बताएं, सब चैट में बताओ सारे, क्या ये क्लियर हैं? नहीं है ना। ये सारी की सारी कैंडल्स क्लियर नहीं है, बोतलें क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि हमने उस मार्केट में ट्रेड करना है जिसमें इजीली बाइंग हो पाए, इजीली सेलिंग हो पाए। तो वो उस मार्केट में होगा जहां पे ये बोतलें सही होंगी, ये लिक्विडिटी होगी, मतलब कि बायर्स सेलर्स दोनों मौजूद हैं। अगर बायर या सेलर क्लियरली मौजूद नहीं है, ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम उससे अवॉइड करेंगे, राइट? तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो हम गोल्ड को, बिटकॉइन को क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि इनमें हमारे पास क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। अगर लिक्विडिटी ना होती, मैं कभी भी गोल्ड को ट्रेड ना कर रहा होता, मैं किसी और चीज को ढूंढ रहा होता ट्रेड करने के लिए। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज के ट्रेड होने के लिए रिक्वायरमेंट को पूरा करना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। फिर लिक्विडिटी की टाइप्स दो तरह की हुई, एक वो करेंसी जो लिक्विड बने, सेकंड वो करेंसी जिसका लिक्विड लिया जाए। तो हमारे पास लिक्विडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि लिक्विडिटी रियलिटी में काम क्या करती है और है क्या। अब हम चलते हैं, इसको रीओपन करते हैं आगे जाके। अब मुझे ये बताओ, अगर एक बायर ने कोई चीज खरीदनी है और सेलर ने बेचनी है, तो उस केस को क्या बोलते हैं? हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भैया सौदा हो गया। क्या हुआ, एक बंदे ने एक चीज खरीदी, दूसरे ने चीज बेची, तो सौदा कंप्लीट हो गया भाई, डील हो गई हमारी, राइट? लेकिन हमारी इस मार्केट में इसको डिफरेंट नाम दिया गया है। जो तजारत का नाम था उसको ट्रेड का नाम दिया। और आजकल लोगों को ट्रेड बोला जाए ना, तो उनके नाम में या उनके माइंड में कभी रियल आर्म ट्रेडिंग जो है ना, जो हम किसी चीज को खरीदते हैं दुकान से, ये वाली नहीं आती। डायरेक्टली तौर पे डिजिटल ही आती है, क्योंकि इसको पॉपुलैरिटी इतनी मिली है। आपको जो है ये इसकी क्लास का लिंक, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप लोगों के पास जो डील हुई, वो जो है एक लिक्विडिटी की वजह से ही पॉसिबल हो सकती है। लेट्स सपोज मैं मार्केट गया, मार्केट में जाने के बाद मैंने लैपटॉप खरीदना है। अगर मैंने लैपटॉप खरीदना है तो उसके लिए लैपटॉप का होना लाजमी है, राइट? और लैपटॉप बेचने वाले को तब ही बेच पाएगा जब अगला खरीदने वाला आएगा। मतलब कि केस क्या है, पहला लैपटॉप का होना लाजमी, सेकंड खरीदार होना चाहिए, थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं बेचने वाले के पास प्रोडक्ट होना चाहिए जो उसकी सेलिंग लिक्विडिटी है, खरीदने वाले के पास डॉलर्स PKR होने चाहिए जो उसकी लिक्विडिटी है। मतलब कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, अपने पास चार्ट्स में लिखो। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों लिक्विडिटी एक टाइम पर मौजूद होती है और उनकी रिप्लेसमेंट होती है। तो हम कहते हैं कि एक ट्रेड हुई है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विडिटी की वजह से मुमकिन होता है। XAU जो हमारा गोल्ड है, वो ट्रेड होता है आप लोगों के USD में। तो इस प्रोसेस को ट्रेडिंग बोलते हैं। इसके बदले में कोई किसी ना किसी चीज को खरीद रहा होता है। जो आप लोगों का CFD है ना, वो फिर अलग केस आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आ जाता है। पहले तो ट्रेड समझो कि ट्रेड क्या है। तो आप लोगों ने कोई चीज खरीदी या बेची, दैट इज सिंपली ट्रेडिंग। अगर मैं अब इस बात को ये कह दूं, XAU USD, बल्कि USD भी हटा देता हूं, वो लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई है। XAU और दूसरी तरफ से USD है। अब अभी हमारे माइंड में हमें ये नहीं पता ये बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, कौन बिक रहा है कौन खरीद रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इस तरफ आते हैं। ये नफीस अब्बास अपना सर्कल हटा दें। ये ये केस और ये केस, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। या गोल्ड बिक रहा है या डॉलर से गोल्ड खरीदा जा रहा है।
तो एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विडिटी आपस में, इसके लिए आगे टर्म बोलूंगा स्वैप और स्वीप, हो पाए, तो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्वैप एंड व्हाट इज स्वीप। व्हाट इज स्वैप एंड स्वीप, पहले स्वैप पढ़ते हैं। स्वैप में पहले पॉइंट लिखूंगा, आप लोगों ने नोट करना है, जो पॉइंट मैं लिखता जाऊंगा अपनी डायरी में लिखते जाना। पॉइंट 1, और उसके बाद हम जाके पॉइंट 2, देन हमारे पास पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये पॉइंट आप लोगों ने लिखते रहना। स्वैप में पहला हमारे पास पॉइंट जो आएगा वो आएगा पावर। क्या आएगा? पावर। पावर किसके पास है? पावर का मतलब यह है कि बेचने के लिए ऑर्डर कौन लगा रहा है। स्वैप वाले केस में कौन लगा रहा है भाई? लेट्स सपोज गोल्ड वाला लगा रहा है, तो हम लगा रहे हैं। स्वैप तब होगा जब, बल्कि स्वैप एक्स से यू लिखता हूं, एक्स से यू तब स्वैप होगा जब क्या होगी? पावर होगी बेचने वाले के पास, पहली चीज। सेकंड क्या होगा? बेचने वाला हमेशा अपनी प्राइस बढ़ा के बेचना चाहता है, तो प्राइस विल बी अपसाइड, लाजमी अपसाइड होगी। प्राइस का लोकस क्या होगा? अपसाइड होगा। लिक्विडिटी कंट्रोल, पावर उसके पास होगी, हमेशा अपसाइड होगा। दिन, अब मैंने आपको बताया बोतलों का कलर कौन सा होगा, रेड या ब्लैक। कलर पे आ जाते हैं, तो हमारे पास कलर कौन सा बनेगा जब स्वैप होगा? रेड बनेगा। एक और कॉन्सेप्ट है, डेट इज, उस केस में विक्स बनेंगी। ये अभी मैं आगे जाके बताऊंगा विक्स होती क्या है। थर्ड नंबर पे क्या होगा हमारे पास? विक्स। अभी इतना याद कर लो, विक्स बोलते हैं रिजेक्शंस को। ये जो आप लोगों के पास ऊपर जाके ये रिजेक्शंस बन रही है ना, दिस वन, ये रिजेक्शंस विक है। बॉडी से ऊपर जब मार्केट जाके दोबारा बॉडी में आ जाती है, दिस इज विक्स। अभी इतना याद रख लो, फिर आगे बताऊंगा। कैंडल जब मैं ओपन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बोतल को हम खोलेंगे, अभी जज करेंगे भाई पानी की बोतल ठीक है या खराब है। ये एक केस हो गया स्वैप का। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्वीप। अभी सिर्फ इन दोनों टर्म का मतलब समझा रहा हूं, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसमें लिक्विडिटी का क्या रोल आ जाता है। इसके भी सेम केसेस हमारे पास आ जाते हैं, 2, 3, 4। अब वो आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड में ये चीज डाल देनी है कि वाइस वर्सा हो जाएंगे। पावर किसके पास आ जाएगी? यूएसडीटी वाले के पास। इस केस में पावर किसके पास है? यूएसडीटी के पास। वाइस वर्सा, एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गया। यूएसडीटी के पास पावर आ गया। सेकंड नंबर पे ये कब कहां बनेंगी? लोकस चेंज हो गया, डाउन साइड। ये अपने पास लिखते जाओ। थर्ड नंबर पे कलर कौन सा होगा? ग्रीन। दिन हमारे पास विक्स की जगह क्या बनेंगी? शेडोज। क्या बनेंगी? शेडोज। अब शेडो क्या होता है वो भी दिखा देता हूं। ये आप लोगों के पास ये जो बन रही हैं, दिस वन, ये बनी इस तरह की, जो चीज नीचे से पुल करके ऊपर गई, दिस इज शेडो। तो आप लोगों के पास क्या बनी? शेडोज बनी। तो ये क्लैरिटी आप लोगों को हो गया स्वैप कब होगा और स्वीप कब होगा। अब नोट करते हैं इस पॉइंट को, थोड़ा सा और ज्यादा इजी कर देता हूं। जो हमारे पास केस था लैपटॉप वाला, उसकी तरफ वापस आऊंगा। लैपटॉप, और दूसरा हमारे पास था पीकेआर जिसमें वो बिक रहा था। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है? लिक्विडिटी का शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि एक ने दूसरे को लिक्विडिटी दी। अब लैपटॉप बिक के अगर पीकेआर मिला है, लैपटॉप बिक के पीकेआर मिला, पावर किसके पास थी? रेट किसने लगाया था? लैपटॉप वाले ने। दुकान पे के रेट कौन लगाता है? लैपटॉप वाला। वो अपनी प्राइस को कहां बेचना चाहता है? ऊपर। अगर वो चीज चार्ट पे हो पाती तो क्या होता? विक्स बनती। कैंडल कौन सी होती? क्योंकि उसने सेल की थी, सेलिंग बोतल दी थी, उसने लिक्विडिटी को बेचा है, लैपटॉप को बेचा है, तो कौन सी बनी? रेड। तो इस ट्रेड का नाम क्या बोलेंगे? ये एक स्वैपिंग ट्रेड हुई है। कौन सी ट्रेड हुई है? स्वैपिंग। सेकंड ट्रेड पीकेआर। उसके बाद क्या हुआ? खरीदे क्या ये? लैपटॉप। इस केस में लेट्स सपोज मैंने बैटिंग लगाई, मैंने रेट लिया, मैंने कहा मैं दूंगा रेट, पावर मेरे पास है। पावर चेंज होगी। जब पावर चेंज होगी, रेट मैंने लिया क्योंकि मैं आया शॉप पे तो ले पाया, उसका बिकता ही ना माल, मैंने रेट लगाया, उसने बेचना था जल्दी में। इस केस में क्या हुआ? स्वीप हुआ। पहली चीज, पीकेआर पे उसने जो ऑर्डर लगाए थे, किसी वेबसाइट पे लगाए थे कहीं पे भी, उसके ऑर्डर को किसने स्वीप किया? मैंने किया। पहली चीज। मैं क्या चाहूंगा, कहां पे खरीदारी हो? नीचे से नीचे। तो ये कहां पे बनेगा? डाउन साइड।
बोतल का कलर कौन सा होगा, कैंडल का कलर कौन सा होगा, ग्रीन। तो ये जो हमारे पास केस है, दिस इज स्वीप। ऊपर वाला स्वैप, नीचे वाला स्वीप, तो क्या बनेंगी, शेडोज बनेंगी। तो हमें ये समझा कि स्वैप क्या होता है, स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, और लिक्विडिटी काम कैसे करती है। अब एक बार मुझे चैट में बताओ इन बातों की समझ आई है, ताकि मैं तब आगे चलूं। मुझे चैट में बताओ बातों की समझ आ गई है। इंटरेस्टिंग बनाएंगे टॉपिक को, आपको मजा आएगा, सबको मजा आएगा। कोई ऐसा पर्सन जिसके माइंड में छोटी भी क्वेरी हो, ये सब क्लियर है। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया। ये चीज अच्छा। अब नोट डाउन करना, हमने ये चीज समझ ली, लिक्विडिटी क्या है जिसकी वजह से ट्रेड होती है, हमें असल में ये पता चल गया ट्रेडिंग होती क्या है, राइट। अब मुझे ये बताओ, ट्रेड होने के लिए रिक्वायरमेंट लिक्विडिटी भी पता चली है। अब ट्रेड कब होगी, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी, राइट। ट्रेड तब होगी जब रिक्वायरमेंट होगी। बेचने वाले को पीकेआर की रिक्वायरमेंट होगी, या डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी गोल्ड बेचने वाले को, और खरीदने वाले को गोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा चला जाता है रिक्वायरमेंट्स की तरफ, और इससे हमारे पास बनता है डिमांड एंड सप्लाई। जिसने बेचना है उसके पास क्या है, सप्लाई। और जिसने खरीदना है उसके पास क्या है, जिसने खरीदना उसके पास डिमांड है, जिसने बेचना उसके पास सप्लाई है। अब मैं ये कह सकता हूं, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिमांड सप्लाई में ट्रेड हो जाए, एक दूसरे में मर्ज हो जाए, स्वैप हो जाए। अब डिमांड एंड सप्लाई बन चुकी हैं चीजें। अगर लैपटॉप बेचने वाले के पास सप्लाई है तो वो बेच पाएगा, उसके पास सप्लाई नहीं है तो वो नहीं बेच पाएगा। मतलब कि अब ये बात आई, पावर किसके पास चली गई, जिसके पास सप्लाई है। पावर किसके पास चलेगी, जिसके पास डिमांड है। अब मैं आपके माइंड में चाहूंगा कि आप सब लोग थोड़ी सी इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन क्या है, एक तरफ डिमांड, दूसरी तरफ सप्लाई, और इस तरफ हो रही है रसाकशी। क्या हो रही है, रसाकशी हो रही है। डिमांड वाले मार्केट को खींच रहे हैं एक तरफ, सप्लाई वाले खींच रहे हैं एक तरफ, और इसके दरमियान में जो जीता उसकी तरफ हम चले जाते हैं। अगर ये पावर में है तो हम कहते हैं भैया हमने इनकी तरफ जाना है। अगर ये लोग पावर में हैं तो हमने इसकी तरफ जाना है। ट्रेड लेते हुए, तिजारत लेते हुए हम किससे पैसा बनाते हैं, अब देखो समझो। डिमांड एंड सप्लाई के दौरान हम हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस वाले। हमने इन दोनों की प्राइसेस के डिफरेंस से पैसा बनाना होता है। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ करना प्लीज। हमने इन दोनों के प्राइसेस के डिफरेंस में पैसा बनाना होता है। तो हम उस टाइम पर ये देख रहे होते हैं कि कौन पावर में है। जो पावर में है, तो ये हमारे पास ट्रेड करने का तरीका है। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज $100 की एक ट्रेड है। वो जब 100 से 90 आती है, हम अपने पिप्स गिनते हैं कि भाई हमें कितने पिप्स मिले, 100 पिप्स मिले, $10 का डिफरेंस मिला। तो उस डिफरेंस से हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है यहां पर, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद ये वीडियो बाद में पब्लिक हो जाए। हमने वही बढ़ना है, जिड़ा जीते ओ देनार। अब नोट करना है हमने कि हम जब चार्ट पे आएंगे तो हमने ये ढूंढना है कि लिक्विडिटीज कौन कौन सी होती हैं। लिक्विडिटीज यहाँ पे क्या क्या लिक्विडिटीज है। आप लोगों का सिंपल नॉर्मल और इजी सा काम है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, और ट्रेडिंग व्यू में आके आप लोगों ने जाना है ये ब्रश वाले ऑप्शन में। ये ब्रश है और इसके नीचे लिखा हुआ है हाईलाइटर। हाईलाइटर पे क्लिक करना है। मार्केट ने जो हाईज लगाए थे, जो लोज लगाए थे, जो हाई, जो लोज, जो हाई, जो लोज, ये हाई, ये लो, ये हाई, और अगर यहां पे आके कहीं लो लगेगा और ये लो लगेगा इसका नेक्स्ट, तो ये लो। ऐसे ही हम यहां पे क्या करेंगे, अपने हाईज और लोज लगाएंगे। हाई, ये हाई, ये लो, ये लो, ये हाई। 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज कर लेना, क्लियरिटी हो जाएगी। गोल्ड का ले लेना अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने ये काम कर लेना है। और इसका क्या मतलब है, जो मार्केट ने अपने हाईज, इसका स्क्रीनशॉट भी कोई लेना चाहता है ले ले।
ये हाइज और लोज हैं, यही तो लिक्विडिटी है। क्योंकि मार्केट यहीं से नीचे आई, यहीं से ऊपर गई, यहीं से नीचे आई, यहां से ऊपर गई। मतलब कि लिक्विडिटी के पावर वाले पॉइंट्स यही तो हैं। जिड़ा जीते ओदे नाल वाला हमारा कॉन्सेप्ट तब पूरा होगा जब हम इन जगहों पे मौजूद होंगे ट्रेड करते वक्त। आप सब लोगों का ये टास्क है, आप लोगों ने अपने चार्ट्स ओपन करने हैं और उनमें आप लोगों ने इससे पीछे वाले पॉइंट्स भी निकाल लेने हैं, या आगे जाके इसके बाद जो बनेंगे वो भी निकाल लेने हैं। हाइज लोज, हाइज लोज, हाइज लोज, इसके अलावा आप लोगों का कोई काम नहीं है। इससे आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी क्या है। अब चार्ट पे लिक्विडिटी ढूंढना आपको आ जाएगा। दिन हम जाएंगे कि लिक्विडिटी पे किस पॉइंट पे ट्रेड करनी है, इसमें से कौन सी लिक्विडिटी डिमांड बनेगी, कौन सी लिक्विडिटी सप्लाई बनेगी। हम इतना इजीली पढ़ेंगे ना, इतने सुकून से पढ़ेंगे, इतना आसान पढ़ेंगे कि छोटे बच्चों वाला काम हो जाएगा। ये मैं ना, वो आप लोगों को पता होगा जब केजी प्रेप में बच्चा जाता है ना, उसको ये टास्क दिया जाता है क्या, एबीसी वाली कॉपी होती है डॉटेड वाली, अपने ए बी सी जो लिखा हुआ है उनको लाइनें बनानी है। तो आप लोगों ने वो डॉट लगा देने हैं। दैट्स इट। आप लोगों का जस्ट इतना सा काम है, सिर्फ इतना सा काम है। आप लोगों ने क्या करना है, डॉट्स लगाने हैं, डॉट्स लगाने हैं, डॉट्स लगाने हैं, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट जाने, मैं जानूं कि कैसे आप लोगों के माइंड में लिक्विडिटी नहीं बैठती और कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती। अभी आप लोगों का काम है इन चीजों को कवर करना, जितना हो पाए उतने क्लियर तरीके से। कितना आसान हो गया ना, मैंने आप लोगों के सामने लगाया और ज्यादा आसान हो गया। ये राइट। तो आप लोगों का अभी के लिए ये टास्क है, आप लोगों ने अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, जितनी लिक्विडिटीज हैं वो, बस उसके बाद उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट सेशन में हम उन लिक्विडिटीज को मार्क करेंगे और उसके बाद हम उन लिक्विडिटीज में डिमांड निकालेंगे, सप्लाई निकालेंगे। अभी आगे नहीं बढ़ना, आगे वाला काम किसी ने नहीं करना। आगे वाला काम नहीं करना कि आप लिक्विडिटी के बाद खुद जून निकाल। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो देखी है यूट्यूब पे मेरी, मुझे पता है आप लोगों ने कोर्सेज देखे हैं, क्योंकि मैंने कोई पेड नहीं है, सब फ्री पड़ा है। आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख के आए हुए हो। लेकिन अभी आप लोगों का ये काम नहीं है। अभी आप लोगों का सिंपल सा काम है, पाइन लिक्विडिटी के लेवल ढूंढो, लगाओ, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल नफीस आबास एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। Vivo Y20 शोएब ट्रेक, नमुल्ला भाई, गूगल पिक्सल, यहाँ पे ज्यादा फोन जो है उनके नाम लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अभी के लिए सबका यही काम है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो और उसके ब्याह पे आप लेवल ढूंढने लग जाओगे, लाइक दिस, जैसे हम ढूंढते हैं, जैसे हम ढूंढते हैं अपने लेवल्स को, जैसे हम ढूंढते हैं अपने लेवल्स को, जैसे हमें पता है किस लेवल पे मार्केट ने क्या करना है, जैसे हम ढूंढते हैं लेवल्स। ये तब ढूंढोगे आप लोग जब आप लोगों के सामने लिक्विडिटी क्लियर हो जाएगी। अब कौन सा टाइम फ्रेम, आप 15 मिनट ले लेना, अदरवाइज किसी पे भी ले सकते हो, 15 मिनट ले लेना। यार ये छोड़ दो ना, ट्रेड लिक्विडिटी लेवल्स पे करनी है या नहीं करनी बाद में बताऊंगा ना। अभी कुछ छोड़ते हैं ना, कुछ चीजें ना उसको कल के लिए छोड़ते हैं। राइट, कुछ चीजें कल के लिए छोड़ते हैं, खाना हजम नहीं हो पाएगा ना वरना। जितना हजम कर सकते हो उतना लो ना, समझ रहे हो। तो अभी के लिए आप लोगों का जस्ट यही काम है, बाकी हम कल देखेंगे। एग्जैक्टली exactly।